हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन पर। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के दौरान दोनों ऑब्जेक्ट्स के शेप में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, लेकिन कोलिजन के बाद जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उनका वो डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करते हैं। पर इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोलिजन के दौरान ऑब्जेक्ट्स के शेप में जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट हो जाता है और कोलिजन के बाद भी वो डिफॉर्मेशन ही कंटिन्यू होती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन भी दो तरह के होते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो होने का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो जीरो है। तो सेपरेशन इसलिए जीरो होता है क्योंकि यहाँ कोलिजन के बाद देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल मास बनकर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी कंजर्व नहीं होती और कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आपके कोलिजन के बाद एक सिंगल मास बन के कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पे हमें मिलता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ एक सिस्टम बन गए हैं और इनका एक कॉमन वेलोसिटी है। और वो कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दैट्स ऑल अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।